हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टारगेट फिजिक्स। स्टूडेंट, आज हम आपको प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित 20 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, तो जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इनको स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारी क्विज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं। स्टूडेंट, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो किरण जो होती है वो अभिलंब की ओर कुछ मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसे चेक भी कर सकते हैं। देखिए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नेल का नियम किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। स्नेल का नियम का जो सूत्र होता है स्टूडेंट वो होता है यानी इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर। तो देखिए हमारा ऑप्शन सी दिया गया है यानी इक्वल साइन आर अपॉन साइन आई, जो कि गलत है, और डी ऑप्शन दिया गया है यानी इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर। बाकी ऑप्शन सारे गलत हो गए हैं, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो गया यानी इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर। तो हमारा ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा। चलिए इसे चेक भी कर लेते हैं। देखिए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब ये पूछ रहा है स्टूडेंट कि विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो प्रकाश किरण है वो विरल से सघन में जा रही है, इसका मतलब अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो हम इसको देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन बी दिया गया है कि अभिलंब की ओर झुकता है, इसका मतलब यही ऑप्शन सही होगा, बी पार्ट। तो इसे चेक भी कर सकते हैं। देखिए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हीरे का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है। स्टूडेंट, हीरे का अपवर्तनांक जो होता है वो 2.42 होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए इसे चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पानी में डूबी हुई छड़ टेढ़ी क्यों दिखाई देती है। स्टूडेंट, पानी में डूबी हुई छड़ जो होती है टेढ़ी या टूटी हुई दिखाई देती है, उसका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। इसका मतलब है हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अपवर्तन के कारण। इसे चेक भी कर लेते हैं। देखिए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। स्टूडेंट, ये तो आराम से कर सकते हैं, मालूम होता है सभी को। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड चाल होती है निर्वात में, जो कि सर्वाधिक होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए इसे क्या चेक करना है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है। स्टूडेंट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण सदैव क्रांतिक कोण से बराबर होना चाहिए, यानी जो हमारा आपतन कोण होता है वो क्रांतिक कोण के समान होना चाहिए। इसका मतलब हम अपना ऑप्शन चेक करेंगे तो हमें दिखा रहा है प्रकाश सघन से विरल में जाना चाहिए। प्रकाश सघन से विरल में जाना चाहिए, ये भी हमारा एक ऑप्शन होता है। तो हम देखते हैं ज़रा अपना ऑप्शन सी कह रहा है प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए, इसका मतलब हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसे चेक भी कर लेते हैं। देखिए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक हमेशा होता है। स्टूडेंट, किसी भी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक सदैव 1 से अधिक होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए इसे चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आकाश में तारों का टिमटिमाना किस घटना का उदाहरण है। स्टूडेंट, जो आकाश में हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखते हैं, और इसे हम वायुमंडलीय अपवर्तन भी कह सकते हैं। इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए इसे चेक भी कर लेते हैं। देखिए हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है। स्टूडेंट, लेंस की शक्ति का मात्रक डायोप्टर होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसे चेक भी कर सकते हैं। देखिए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है। ये हमारा ऑप्शन सही हो चुका है, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। स्टूडेंट, उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक भी हो सकता है और आभासी भी हो सकता है। इसकी 6 स्थितियाँ होती हैं, अर्थात हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए इसे चेक भी कर सकते हैं। देखिए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रांतिक कोण क्या है। स्टूडेंट, जो क्रांतिक कोण होता है वो उसके लिए एक उसकी डिफिनीशन जो होती है उसको आपको बताते हैं। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 अंश होता है। चलिए स्टूडेंट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्रांति कोण क्या है। तो स्टूडेंट हम क्रांति कोण की डिफिनीशन बताते हैं आपको। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 अंश होता है। तो हम इसमें से चेक करते हैं। इसमें ऑप्शन ए तो बिल्कुल ही गलत है, बी वाला चेक करते हैं, वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 अंश हो। इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा सही हो गया, वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 अंश हो, यानी सही ऑप्शन है हमारा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए इसे चेक भी कर लेते हैं। देखिए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। स्टूडेंट, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए इसे चेक भी कर लेते हैं।
देखिए हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सूर्योदय के समय सूर्य वास्तविक समय से थोड़ा पहले क्यों दिखाई देता है? स्टूडेंट, इसका कारण जो होता है वो होता है वायुमंडलीय अपवर्तन, यानी जो अपवर्तन होता है उसके कारण हमें सूर्य जो है वो सूर्योदय से कुछ पहले प्रतीत होने लगता है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए इसे चेक भी कर सकते हैं। देखिए हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक अवतल लेंस हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? स्टूडेंट, एक अवतल लेंस जो होता है वो हमेशा वस्तु का आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए इसे चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेंस सूत्र क्या है? स्टूडेंट, हम जानते हैं हमारे जो लेंस का सूत्र होता है वो होता है 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी दिया गया है, 1/f इक्वल 1/b माइनस 1/u, मतलब यही सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही होगा। चलिए इसे चेक भी कर सकते हैं। देखिए हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृग तृष्णा मिराज किस घटना का परिणाम है? स्टूडेंट, मृग तृष्णा को मरीचिका भी कहते हैं। जो मरीचिका होती है वो प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन पर आधारित होती है, ऐसा आपने पढ़ा है। तो हम अपना ऑप्शन सी देखते हैं, अपवर्तन और पूर्णांतरिक परावर्तन, इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए इसे चेक भी कर सकते हैं। देखिए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर 7 रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? स्टूडेंट, जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है, इस घटना को विक्षेपण या वर्ड विक्षेपण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में डिस्पर्सन कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए इसे चेक कर सकते हैं। देखिए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? स्टूडेंट, बैंगनी रंग के लिए जो कांच का अपवर्तनांक होता है वो सर्वाधिक होता है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए इसे चेक कर सकते हैं। देखिए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक कितना होगा? स्टूडेंट, जब भी कभी ये माध्यम को उल्टा कर दे तो उसका अपवर्तनांक भी व्युत्क्रम ही हो जाता है, यानी ये कह रहा है कि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो है मतलब ANG का मान दे रहा है 1.5, अब इसको उल्टा कर रहा है, यानी कह रहा है कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक कितना होगा, इसका मतलब GNA बोल रहा है, यानी 1/1.5 हो जाएगा। तो पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 10 हो जाएगा, यानी 10/15 होगा। जिसको काटेंगे तो जब काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 3 15, मीन्स 2/3, और 2/3 को जब काटेंगे तो इसका 6 बार भाग जाएगा, यानी 0.6, और एक बार एक्स्ट्रा दे देंगे तो 7 हो जाएगा, यानी 0.67। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए इसे चेक भी कर लेते हैं। देखिए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रकार से हमने अपने 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।